नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलते हैं पी। दतिया का ग्राम हथलई बना आस्था का ऐसा केंद्र जहां दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी कैंसर जैसे रोग का बहा के पानी पीने मात्र से रोग दूर हो जाता। ये कितना सही है। लाखों रोगी बुधवार को दवा पीने पहुंचते हैं। हथलई के ठीक पास बने गोघारी गांव में भी कैंसर की दवा पिलाना चालू हो गई। हथलई में सिद्धेश्वर बाबा और खाती बाबा का स्थान, वही गोघारी गांव में काली माता का मंदिर है। आखिर दो जगह कैंसर की दवा पिलाने का क्या कारण है जो दो जगह स्थान पट गए? जरा देखिए, रिपोर्ट आ गई। हथलई में सिद्धेश्वर बाबा का मंदिर और खाती बाबा का स्थान। मंदिर के ठीक सामने बना कुआं, उसी कुएं से पानी निकाल कर दी जाती है दवा। हनुमंत रावत उर्फ कल्ली पर बताई जाती थी सिद्धि की कृपा। चारों तरफ चल रहा था बस एक ही नाम। अब गोघारी में भी क्यों बटने लगी कैंसर की दवा? क्या मंदिर के पैसे को लेकर होने लगा था ये विवाद? हथलई में सिद्धेश्वर मंदिर के पुजारी बलबीर महाराज क्या बता रहे, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता एमपी की खास मुलाकात में हम उस धाम पर पहुंच चुके, सिद्धेश्वर धाम, ग्राम हथलई। और यहाँ के पुजारी जो भी हैं यही बताएंगे कि मंदिर के मुख्य पुजारी हम हैं या मंदिर की विशेषता क्या है, मंदिर कब से बना है और मंदिर की प्रसिद्धि क्या है। जगह जगह देख रहे हैं मेला लगता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का यहाँ मात्र पानी पिलाने से इलाज हो जाता है, यानी वो प्रसादी मानते हैं। यहाँ कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, यहाँ के महाराज जी से ही बात करेंगे। नमस्कार महाराज। नमस्कार। क्या नाम है महाराज? मेरा महंत बलबीर गिरी महाराज है। जो मैं तो 4 साल से रह रहा हूँ। 4 साल पहले यहाँ कोई आवक जावक नहीं थी और गिने चुने आदमी आते थे जो बब्बा से आस्था लगाए हैं, सिद्धेश्वर धाम से, खाती राजा से। तो और उस समय में आया तो यहाँ कोई विस्तार भी नहीं था। विस्तार नहीं था? नहीं। विस्तार कब से हुआ ऐसा? विस्तार जब मैं आया और मैंने 1 साल बाद आके यहाँ जो कोठी जो जिसमें अपन बैठे ये बनी हुई थी, दानाल बनी हुई थी, वो मंदिर बना नहीं था ऊपर। तो मैंने ये गांव लगते हैं 2-4 छता, हथलई, चक, इससे कुछ भी समझ लो उनके नाम से मैंने 100, 200, 500, 50, किसी ने 100 दे दिया। इससे फिर मैंने मंदिर का काम लगा दिया। मंदिर का काम पूरा तो नहीं हो पाया, अधूरा डला रहा, 1-2 साल आज भी अब हो रहा है। इसके बीच जनवरी में जाके एक संत साधु जो हमारे पास हैं वो आए, हनुमंत महाराज, हनुमंत रावत। हनुमान, एक पेपर में चल रहा, मीडिया में चल रहा, जिनका नाम, उनका नाम वैसे तो कल्ली रावत से जानते हैं और हनुमंत रावत। जी, बिल्कुल सही है जी। तो वो क्या है कि जिस समय में आया उस समय जो जनपद का चुनाव लड़ रहे थे जी। अच्छा, यार राजनीति में सक्रिय थे? राजनीति में सक्रिय, हाँ। जो उनका प्रचार सरपंच जी का चुनाव था, साथ में जनपद का भी था। उस समय मेरी जोत, अखंड जोत चालू थी यहाँ। अखंड जोत जल रही थी सिद्ध बाबा के पास। तो मेरे पास आके और इन्हें सिद्ध बाबा से और खाती राजा से आशीर्वाद लिया कि बब्बा आदि मेरे को आप जिताओ तो मैं यहाँ मेला लगाऊंगा। ये वचन मेरे सामने दिया उन्होंने। यानी जनपद सदस्य ने दिए, कल्लू उर्फ हनुमंत रावत ने दिए यहाँ मंदिर पे। मंदिर तो बब्बा ने उनकी विजय कर दी, जीत गए चुनाव जीत गए। चुनाव जीतते ही उसी जनवरी में आके इनने एक ना तो हमसे कुछ लिया, अब गांव जाने गांव वाले से अब खुद के पैसे से मेला लगवाया, कुश्ती अखाड़ा भी चलाया आया जनवरी में। हाँ, 2024 में, यानी इसी साल में जीतने के बाद। ये पहली साल मेला लगने के बाद थोड़ा मंदिर पे आवागमन, भक्त भावों का जुड़ाव का मेला लगने लगा यहाँ, तो वो आने जाने लगे। इसके बाद दूसरी साल आती है जनवरी में। फिर हम 2-4 संत, हमारे एक गुरु भाई है पवनगिरी महाराज, उनके थ्रू वो भी आ गए। तो बोले हाँ सीताराम की धुन बैठा लो महाराज, राम धुन चलना चाहिए 24 घंटे की। तो हमने 21 दिन की धुन बैठा रही। अच्छा, यानी अखंड राम धुन चली, 21 धुन अखंड राम धुन, राम धुन जी, इसी मंदिर पे। इसी मंदिर, अच्छा, इसी मंदिर पे अखंड धुन बैठाने के बाद जो हमारे बजरंगगिरी महाराज हैं गुरु जी, तो उनने जी हमको वचन दिया था कि यहाँ धुन बैठा रहोगे तो और भी कुछ जाके आगे कृपा हो सकती है। तो हमने उनकी बात माना।
हमने दोनों बैठा रही 21 दिन होने के बाद भंडारा कर दिया। जो ऐसा बना बस्ती की सहमति से, मेरे पास तो कुछ नहीं था। भंडारा करने के बाद फिर संतन की ऐसी सुमत लगी कि हाँ यज्ञ किया जाए। यज्ञ की तैयारी होने लगी जनवरी में आके, उसी जनवरी में आके दूसरी साल जब हनुमंत कल्ली रावत ने मेला भरा, फिर दूसरी साल तो यहाँ संतों द्वारा यज्ञ की रचना रची गई। बड़ी विधि विधान से यज्ञ हुआ। यज्ञ 16 जनवरी में कलश यात्रा थी और 24 में भंडारण था यज्ञ भागवत का। इसके बाद फरवरी में जाके इस जो हवन होते थे यज्ञशाला में, उसकी भभूतियाँ उस समय तालाब में पानी नहीं था, बरसात की वजह से भर जाता है। उस समय अपना जो सिद्ध बाबा का कुंड है कुइया, उसमें पानी रहता है हमेशा से, जब से हमने देखा है, जब से पानी इसमें कभी खाली नहीं देखा है। तो उसमें पानी, तो हमने क्या किया कि इसको कई ये भभूति को सिराना है, यज्ञ हो गया तो उस भभूति को इसमें डाल दिया। यानी जो कुइया बनी थी पास में उसमें यहाँ की भभूति भभूति जो मंत्र द्वारा यज्ञ की भभूति वो उसमें डाल दिया। उसमें डालते हैं और उसके डालने के बाद उसी का जल हम काम लेते हैं अपने, उसी का मंदिर के काम लेते हैं। उसी जल से अभिषेक होता है बब्बा का, वही अभिषेक का पानी बचता है वो भी कोई यहाँ में डाल देते, फेंक सकते नहीं। तो उसी बात से। और अब समझ में नहीं आती है, वो जो कल्ली रावत है वो बोले कि मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है कि मैंने यहाँ कुइया का जो कुंड का पानी 1-2 आदमी को, कैंसर वालों को दिया, वो सही हो गए। यानी हनुमंत रावत ने इस कुइया का पानी 1-2 लोग कैंसर वालों को दिया तो वो सही हो गए। क्यों मेला भराया था हमने, तो वो जुड़े थे मेरे, आते थे मंदिर पे जाते, तो हमने कहा अच्छी बात है, कृपा सिद्ध बाबा और खातिर राजा की, अगर जल से ऐसा हो रहा है, सुन रहा है तो अच्छी बात है। तो आगे प्रक्रिया ऐसी धीरे धीरे, जैसे 10 आए, कभी 20 आए, मेला लगता गया। मेला इतना लगता गया कि आज सीमा से हमारे हिसाब से, क्यों इतनी जनता हो चुकी कि व्यवस्थाएं में, यानी व्यवस्थाएं में आज देखा जाए तो लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, आराम भी मिल रहा है। आराम आधे से ज़्यादा कुइया के पानी जिसमें वो भभूति यहाँ की डाली गई, मैंने अपने हाथ से डाला है। ये नहीं कि किसी से, खुद मैंने, क्यों मैं हनुमंत रावत ने तो एक लोगों को पिलाया माध्यम माध्यम थे। उसको भी ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उनको आराम मिल रहा है कैंसर वालों। तो ये मेला लगता गया। मेला क्या, मेला नहीं, वहाँ गोंगारी में भी लगा रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, अब क्या होता है कि वो मेला लगता गया, तो जिस श्रद्धालुओं को जो मंदिर की चढ़ोतरी आती है, 10 रुपये 20 रुपये जो भी आया, मैंने अभी तक उस समय 2100 रुपया मंदिर की चढ़ौती आती थी, मात्र 2100 रुपया। उसी समय चाबी सौंप दी थी। किसके लिए? हनुमंत कल्ली, उसके साथ जो जुड़े थे वो उन लोगों ने हमारे से चाबी के, महाराज जी आप पैसे का क्या करोगे, हम यहाँ क्या करवाएं व्यवस्था जो भी आप। हमने ठीक है, अच्छी बात है, भगवान हमको क्या करना है। तो हमने तो चाबी दे दी, हमको पैसे से कोई। अब मेला चलता गया, मेला चलता गया, बढ़ता गया। आज लखों में जाके सिर्फ 3 बुधवार जो कमेटी साथ में थी, अब उनका आपस में क्या बिगाड़ हुआ, क्या भलाई हुई, उस कमेटी ने इनको पैसे पे, जो पैसा यार चढ़ोती वो कल्ली रावत ले जाते थे। कल्ली रावत अपने जो दान पेटी का चढ़ोतरी का पैसा, एक बुधवार को लगभग कितनी चढ़ोतरियाँ होती? शुरू से तो यहाँ 70 रुपया से हुई साहब, मुझे ध्यान है। 70 रुपया, मात्र 70 रुपया। अच्छा। हाँ, इसके बाद 500, इसके बाद 1600, ऐसे जाके आज ये स्थिति है कि लखों में होने पहुँच गए। अब समझ में नहीं आता है, जिस कल्ली जल, वो जल दवा नहीं, दवा तो है ही नहीं, नहीं मेरी नज़र में तो दवा नहीं। सिद्ध बाबा खाती बाबा की कृपा है, आज भी उस कुंड में, मतलब जो जल भरा है, आज भी उस कुंड में जल, वो ही कुंड का जल, बब्बा के सेवक चरण, वो भी जल आज हम भी पिलाते हैं। आराम लग रहा होगा, भक्त तभी दौड़े यहाँ आ रहे हैं। 80% लोगों को आराम है, तभी भक्त यहाँ दौड़े आ रहे हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये कहानी अब यदि अब बीच में ये चल रहा कि वो क्यों भग गया जो दवा, तो अब हमारे नज़र में सुनाई, क्योंकि हम तो उस माया से दूर थे, सुनाई ऐसा आता है कि जो कमेटी लोग थी, क्या थी कि ये 25 और 30 लाख का चढ़ोतरी में घपला
कुछ भी मान लो जी वो करके वो अपनी दवा जी या जल, यहाँ तो सिद्ध बाबा और खाती बाबा की कृपा से जल से काम चल रहा है। चल रहा है। जल ही दवा है, जल ही दवा है, क्योंकि जल। विभूति घुली है उसमें। हाँ, जल दवा नहीं है वो तो एक जल, दवा तो एक अलग चीज हो गई, वो दवा नहीं है। सही बात। वो अभिषेक का पानी मंत्र, क्योंकि भभूतों का ही वो ही है जो है, वो खाती राजा के सर्व सिद्ध बाबा की कृपा है। हकीकत ये है। हकीकत बात ये है। और इसके उपरांत अब वो जैसे अपने गांव में जहाँ का वो निवास था जी, गौघारी। वो अपने गांव में काली माता का मंदिर है, उस जगह अपना दवा, वो तो दवा के दे रहा है। सही बात। अब यदि यहाँ तो कृपा सिद्ध बाबा और खाती राजा की थी, वो कुंड का पानी भभूति था, वहाँ कौन सा यज्ञ हुआ काली माता नो, या क्या लीला है, कौन सी दवा, वो जानता, मुझे कोई पता नहीं है। यानी बात इसी पे कमेटी की बिगड़ी, पैसे मैसे को लेन देन को उसने सोचा कि हम वहाँ ले जाएं। नहीं सोचा नहीं। जब ये पैसा रोका गया 2-3 बुधवार का, तो इसने यहाँ का जो विस्तार थोड़ा बहुत कर रहा था वो, तो उस पर रोक लगा दी, वो बंद हो गया। रोक लगा दी, मतलब रोक का बंद हो गया, पैसा नहीं दिया होगा तो काम रुक गया। काम रुक जाता है तो वो कमेटी बोलती है भाई काम कहीं में हमारा, कोई ठेकेदार बोलता हमारा पैसा नहीं, कोई लेबर बोलती है हमारा पैसा क्यों नहीं भाई, पैसा तो बोलते हैं कि सिद्धि हमारे ऊपर है या सिद्धि यहाँ है, वो सिद्धि एक दिन समाप्त हो जाएगी, ऐसा कैसा कितना दावा है? इससे क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि सिद्धि उनके पास, सिद्धि तो है ही है, जो सिद्धि मंदिर पे ही है, मंदिर ही पे सिद्धि है, और उनको अलग से सिद्धि नहीं दी गई। नहीं, ये सब झूठ है। ये उनका जो वहाँ भी लाखों की भीड़ लगने लगी अब बुधवार को। हाँ, एक बुध मात्र, एक बुधवार, इससे पहले बुधवार को बस ये पिछला बुध निकल गया। यही बुधवार को उसने जो भी दवा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो भगवान जाने, वो कहाँ से क्या बना रहा है, वो ही जान सकता है। मेरे यहाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, वो ही जल, वो ही भभूत, आज भी वही भभूत का जल दे रहे हैं। यानी जो भभूत अभी भी कुइया बगल में है, अभिषेक की भभूत उसमें डली है, वो भी आज भी पिलाई जा रही है। लेकिन वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं पानी? वो पानी कहाँ से प्राप्त कर रहा है, वही तो पूछा जाए। अच्छा, वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि हम अगर रुखड़िया भी दे दें तो हमारी वही दवा होगी, हम पे इतनी सिद्धि है। कोई हो सकता है भगवान, अब कोई सिद्धि वो मेरी समझ में तो नहीं आता है। अब क्यों एक बुधवार हुआ है, जैसे श्रद्धालुओं को यहाँ से आराम मिला है, यदि उनके पास ऐसी रुखड़िया तो 2-4 बुध में पता चल जाएगा। हाँ, ये क्लियर हो जाएगा, 2-3 बुध वहाँ लगेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। क्योंकि इसमें मेरा और उनका और हमारा तुम्हारा कुछ। आप दावा करते हैं कि इस मंदिर की सिद्धि तो सिर्फ कुआं से है, और यज्ञ का जो अब बिल्कुल वो डली है अभिषेक का, तो वहीं से है। बिल्कुल, ये मेरा दावा है कि जो भी है वो मेरे सिद्ध गुरु महाराज और खाती राजा की कृपा है। सिद्ध गुरु और खाती बाबा की कृपा है। तो सुना आपने, बलबीर गिरी महाराज को उन्होंने बताया, हथलई में सिद्धेश्वर मंदिर के सामने जो कुआं बना है, उस कुएं में मंदिर के यज्ञ के अभिषेक की भभूति डाली गई थी, लेकिन हनुमंत रावत और कल्ली ने सबसे पहले लोगों को उस कुएं का पानी पिलाया था और बलबीर गिरी महाराज को बताया था कि इस पानी से कैंसर के मरीजों को आराम है। लेकिन विवाद मंदिर के पैसों को लेकर कमेटी से था। मंदिर के पुजारी हनुमंत महाराज ने गोगारी गांव में अपना एक स्थान बना लिया। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। क्या वैसे मुख्य कारण हटने का आपका हथलई गांव से, क्या कुछ कारण तो रहा होगा, मुख्य कारण तो रहा होगा, कोई मुख्य बिंदु तो रहा होगा? मुख्य बिंदु ये रहा कि मैं 8 महीना का वहाँ पर मेला लगवा रहा था बब्बा के आशीर्वाद से। तो जो कमेटी थी वहाँ की, तो उनने पैसा अंडर में करते गए, वे पैसा अपने अंडर में करते गए। अब वहाँ पर मैंने कहा कि 8 गांव की कन्या जवाब आप, तो उनने कुछ ऐसा विवाद हो गया कि वो हमसे सिद्धि थोड़ी हल्की होने लगी, कम होने लगी कि ज़्यादा होने लगी? नहीं, कम होने लगी थोड़ी, मुझे महसूस हुआ अपने आप में। तो मैंने उनसे बोला कि 8 गांव की कन्या जवाब वे कमेटी वाले से। तो उनने क्या किया कि हाँ आज जवाब दे, कल जवाब दे तबन। तो फिर एक दिन बब्बा का आशीर्वाद आया कि थोड़ा होशियार हो जा। तो मैंने सोचा कि कुछ वैसी चीज़ें बोले, मुझे क्या पता कि जब मेरे लोग मुझसे दूर पैसा के चक्कर में होने लगे, धीरे आप वो मंदिर के लोग पैसे आने के चक्कर में आपसे धीरे धीरे दूर होने लगे।
तो मैंने उसको सोचा, एक बार बुधवार 2 बार जैसी चढ़ होती बढ़ती गई, जैसे भी मेरे से दूर दूर थोड़े थोड़े कुछ महाबली लोग दूर होने लगे। मैंने कहा ये तो बड़ा कष्ट की बात है। फिर जैसा मुझे और पता पड़ा कि जो मेरे यात्री आ रहे हैं उन पर 200 दुकानदार वालों पर 200 रुपया लेने लगे, रास्ता निकलवाने के पैसे लेने लगे, तो यानी कि वो प्रभार बब्बा का मुझ पर आने लगा। तो मैंने बब्बा से निवेदन मांगा कि हे परमात्मा, जो लाखों जनता तेरे नाम पे आ रही उनको कष्ट मत देना, जो अगर मेरे बीच में बात हो उसको हम तक पहुंचाना। तो वो पैसा था पूरा, गांव वालों ने इकट्ठा करके अपने कंट्रोल में कर लिया। पैसा किसके पास रहता था? पैसे ये पैसा किसके खाते में रहता था या क्या, कौन था इसका मुख्य लीडर? तो होगा कोई। जे मुख्य लीडर बस्ती वाले थे और जो कमेटी थी मेरी, उनके अंडर में पूरा पैसा है। तो मैंने एक साहब से भी निवेदन करने गया मैं वहाँ पर दरवाजे से कि साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यहाँ से मैं दवाई बंद कर रहा हूँ। तो साहब ने बुलाया कि क्या इसका मेरा भगत जी को पैसा क्यों नहीं देते हो? मैंने कि मुझे पैसा की चाहना नहीं है, मुझे तो अपनी जनता की चाहना है। मतलब जनता की सेवा करनी है, पैसे मैसे से कोई मतलब नहीं। लेकिन थोड़ा जब वो महसूस हुआ कि अपन यहाँ पर कुछ करो, मैं कहता था यहाँ कुछ करो, तो वे लोग सुनते नहीं। उस पैसा को एक हटोरा महाबली लोग कुछ एक हटोरा करने के लिए आए, वे पीछा छोड़ने लगे। मुझे बब्बा का आशीर्वाद आया, मैंने उठा के यहाँ पर अपने गांव के मंदिर पर काली जय महाकाली की कमेटी वगैरह तो बैठी होगी कि उन्होंने रोका तो होगा कि महाराज जी आप मत जाओ, आप ही ने मेला शुरू किया था, ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, वो कुछ महाबली लोगों ने कुछ नहीं किया उनसे। वो तो वे सोच रहा था कि पैसा हमारे पास आ गया, पैसा आ गया। हाँ। यानी आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी जाओ, दवाई तो हम पिला देंगे। अच्छा, दवाई वो पिला देंगे? हाँ, दवाई उनने बुधवार को उन्हीं ने पिलाई। हाँ, महाबली लोगों ने। वहाँ दवाई आप पिलाते थे क्या? हाँ, 8 महीने से मैं पिला रहा था वहाँ से। कुछ महाबली लोगों ने बना के बस्ती व गरीबी लोगों को पुटिया के धमका के कुछ करवा के हाँ दवाई उन्हीं ने पिलाई। तो जनता वो भड़वान हो चुकी, जनता भ्रमित हो चुकी। तो मैंने कहा हे परमात्मा, जो तेरे नाम पे यहाँ पर कोई आ गया, अगर उस भूखा प्यासा अगर भोजन मैंने नहीं करा पाया तो 1 गिलास पानी उनको जरूर पिला दूंगा तेरे नाम पे। इसीलिए स्थान छोड़ दिया मैंने, इसीलिए स्थान वो छोड़ दिया। लेकिन सिद्धि उन्हीं के नाम पे यहाँ काम करेगी। जय सिद्धेश्वर धाम, जय खाती बाबा का आशीर्वाद है, उनका भक्त हूँ मैं। तो यहाँ पर उन्हीं का आशीर्वाद से आया हूँ, उन्हीं आशीर्वाद से लोगों का भला हो यहाँ पर होगा। जे बब्बा का आशीर्वाद है, माँ काली माँ का स्थान है, ग्राम गोंगारी। तो हम अभी हनुमंत महाराज जी से बात चल रही थी जो हथलई के थे। उन्होंने बताया कि कुछ पैसों के चक्कर में बाहुबली लोग थे, ऐसा जो मैटर बताया है उन्होंने। लेकिन उन्होंने बताया जो हम पर सिद्धि थी वो आज भी है जी। तो हथलई गांव में आपसे कोई लेना देना नहीं रहा? नहीं, मेरा कोई लेना नहीं। तो लाखों भक्त हैं वहाँ, जा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, बब्बा का उनके लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। हाँ, एक दिन बब्बा लाएगा वहाँ पर गोंगारी में, लाएगा उनको, सबको लाएगा। अच्छा, जिनको आराम मिलेगा वो हथलई से एक बार गोंगारी जरूर आएंगे आप? आएंगे बिल्कुल, मुझे विश्वास है बब्बा के नाम पे। अच्छा जी। तो यहाँ भी वही बुधवार को मेला लगता है क्या? वही बुधवार, वही दिन, वही टाइम, 6 बजे से 6 बजे तक वहाँ पर सिस्टम था मेरा, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो किसी भक्त के अगर 5 बुधवार हो गए, वही बुद्ध यहाँ पर है। अगर जिसका एक भी बुद्ध छूट गया होगा तो यहाँ पर गोंगारी पर वही एक बुधवार का 4 बुद्ध हो गए वहाँ पर, तो एक बुधवार की यहाँ पर भी वही मंजूरी रहेगी। अच्छा। अगर 4 बुधवार आपके हथलई में हो चुके तो एक बुधवार अगर गोंगारी में लगा दिया तो टोटल 5 हो जाएंगे। यानी मान्यता वही रहेगी, वही मान्यता वही रहेगी। हाँ, बब्बा का। तो अभी फर्स्ट बार बुधवार को जब मेला लगा था तो कितने भक्त आए थे पहली बार में? कम 40,000 भक्त आए थे सुबह से शाम तक जी। और जितना वही प्रेशर, वही गिलास, वही सारा सिस्टम। सुबह तो जो लग रही थी, यहाँ मेरे गांव वाले बोल रहे थे महाराज यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मुझे परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, सिद्ध गुरु सिद्धेश्वर धाम ने, जय खाती बाबा ने। तो मैंने उनसे बोला उनका आशीर्वाद है, आप तो बिल्कुल बांटी व्यवस्था बना के रखना,
8 साढ़े 8 बजे तुम्हारे पास जनता आ जाएगी। दवाई की ऐसी क्या उनसी जड़ी बूटी है जो आपके पास मतलब इस्तेमाल करते हैं कि आप कैंसर जैसे रोग को, जो दुनिया का सबसे घातक रोग है कैंसर जैसे लोगों को आराम मिल रहा है, कौन सा ऐसा दवाई है आपका? बब्बा का आशीर्वाद है वो बब्बा का आशीर्वाद, वो बब्बा का आशीर्वाद है। यानी हम कोई भी दे देंगे वो बब्बा का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बब्बा का आशीर्वाद है वो। सुनने में आता है कि हथलई में एक बार आपने 4 व्हीलर को और एक अपने ट्रैक्टर को गिरवी रख दिया था, लेकिन भक्तों की सेवा करने के लिए जब मेला शुरू किया था, ये बात में सच्चाई है क्या? अगर भक्त के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उन्हीं के लिए बब्बा ने आशीर्वाद दिया तो उसी में राजी हूँ जी। मतलब भक्त की जी जान से सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल जी जान, निस्वार्थ सेवा, निराश से। पैसा में ऐसा कोई नहीं? मुझसे कोई मतलब नहीं है पैसा से, यहाँ पर भी आएंगे तो पैसा से कोई मतलब नहीं है, वो तो बब्बा का आशीर्वाद है। वहाँ पर आशीर्वाद, वही आशीर्वाद वहाँ पर था, वही आशीर्वाद यहाँ रहेगा। तो जैसा कि हमारी हनुमंत महाराज जी से बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि भक्त से अपनी मतलब है और भक्त की सेवा करना चाहता हूँ, पैसे मैसे से कुछ। तो सुना आपने, अब कैंसर की दवा 2 जगह मिल रही, हथलई और गोंघारी, लेकिन भक्तों को आराम कहाँ से मिलता भारी। दिनेश के साथ बोलता है पीटर।